अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में सूरत हाल ये है कि ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना वायरस की 13वीं किस्म मुल्क भर में अपने पंजे गाड़ रही है। केसेस की तादाद में भी हैरान कुन इजाफा हो चुका है। एक बार फिर से आपको मालूम है कि मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी दी गई है। मेरे साथ अदारिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मौजूद मेहमान डॉक्टर मुनीब खान साहब, लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। कितना ख़तरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन वायरस, कोरोना वायरस? हम तो आज तक आपको मालूम है कि कोरोना को ही सुनते आए हैं और उससे ही फाइट ही कर रहे थे कि अब एक नया वायरस जो है वो आ चुका है। तो पहले ज़रा इसकी डिटेल बताइएगा कि किस हद तक ख़तरनाक है और क्या इसमें और कोरोना वायरस में जो है वो फ़र्क है वाज़िया। जनाब, जैसा आपने कहा कि ये कोरोना वायरस की 13वीं किस्म है। इससे पहले अल्फ़ा, डेल्टा, बीटा बहुत सी वर्जन्स आई हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, शायद हमारे सामीन और नाज़रीन जो है इसको काफ़ी इंजॉय करें, कि अगरचे कि ये कोरोना वायरस की 13वीं किस्म है और यूनानी हरूफ तहजी के लिहाज से हम सारे नाम रखते हैं, जिस तरह ABC है तो हम अल्फ़ा, बीटा और इस तरह करके आगे डेल्टा और ये बाकी टाइप्स कहते हैं। ये यूनानी हरूफ तहजी में 15वां हर्फ है। जो 13वां हर्फ है उसके ऊपर इसका नाम नहीं रखा गया, और वजह यह है कि 13वां हर्फ था न्यू, NEU, और इस पे आलमी इदारा सेहत ने कहा कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये न्यू वायरस है या न्यू वायरस है। तो 14वां हर्फ जो था वो था XI, और जब उन्होंने इसका नाम रखना चाहा ये वायरस, तो चीन वालों ने एतराज़ किया कि हमारे यहाँ ये एक बड़ा कॉमन नाम है, जिस तरह पाकिस्तान में खान है या चौधरी है। तो उन्होंने कहा पहले ही हम बदनाम है बहुत ज़्यादा इस वायरस की वजह से, अगर आपने इसका नाम ये वायरस रख दिया तो हम पे तो मोहर लग जाएगी कि हमने इस वायरस को बढ़ाया है। तो 15वां नाम ओमिक्रॉन मिला, लेकिन 15 इकसाम नहीं है, हमारे पास इकसाम सिर्फ 13 है। और अमूमन कहते हैं कि 13 का हिस्सा मनहूस होता है, लेकिन लग ये रहा है कि ये खुशबख्ती की इलामत है। सही, कैसे? वो ऐसे कि एक तो इसकी इलामात बहुत हल्की हैं। इसमें एक 2 दिन की बीमारी है जिसमें गले में खराश आती है, सांस नहीं फूलता, हल्का सा बुखार कभी होता है कभी नहीं होता, जिस्म के अंदर आम दर्द होते हैं। लेकिन जिस तरह डेल्टा और बीटा वर्जेंसी और अल्फ़ा वर्जेंसी, उनके मुकाबले में ये बहुत कम हलाकत कर रहा है, बहुत कम लोग हस्पताल में जा रहे हैं और बहुत कम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो हो गई अच्छी बात। अब बहुत अच्छी खबर ये है कि चूंकि इसकी इलामात बहुत मामूली हैं, तो लोग घुल मिल रहे हैं, और इससे पहले कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि उन्हें कोविड हो गया है, वो बहुत से लोगों में इसे फैला देते हैं। तो अल्फ़ा और डेल्टा की तादाद में कमी आ रही है। जिन लोगों को अल्फ़ा डेल्टा कोरोना वायरस होता है वो इस कदर शदीद बीमार होते हैं कि वो चारपाई से लग जाते हैं या अस्पताल में दाखिल होते हैं, तो उनसे वो मोहलिक इन्फेक्शन कम फैलते हैं, और ये कम मोहलिक इन्फेक्शन या गैर मोहलिक इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि बिल आखिर कोविड एक आम नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया बन के रह जाएगा ओमिक्रॉन की बदौलत। और आज से 100 साल पहले ऐसी एक कहानी हुई थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहते थे, जिसमें दुनिया की 5% तक आबादी मर गई थी, और उसमें भी 3 साल के बाद एक ऐसी किस्म पैदा हुई H1N1 की म्यूटेशन, जिसने इसको एक आम नमूनिया बना दिया। और मेरी ये प्रेडिक्शन है, मैं ये ख़बर देना चाहूँगा कि इस साल में कोविड पैंडेमिक जो था, एक बड़ी वबा जो फैली थी, जिससे बेतहाशा हलाकतें हो रही थी, अस्पतालों के बेड भर रहे थे, वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी, दम तोड़ देगी। लेकिन कोविड रहेगा हमारे दरमियान ओमिक्रॉन की सूरत में एक आम नमूनिया बन के। अच्छा, कोविड रहेगा। डॉक्टर साहब, एक क्या सराई जो की जाती है अक्सर वैक्सीनेशन के बारे में कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो ना लगवाएं, या जो माएँ जो है वो फीड करवा रही हैं वो ना लगवाएं, इसके अलावा उम्र के भी कुछ तकाज़े रखे जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैक्सीन किसको लगवानी चाहिए, किसको नहीं लगवानी चाहिए, और जो ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हैं क्या वो कैरियर भी बन सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो ये है कि ये जानना चाहिए कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन के अंदर कोविड वायरस के कोई अज्जा या पूरे का पूरा वायरस मुर्दा हालत में मौजूद होता है। तो वैक्सीन से भी वही मसाइल और अलामात पैदा हो सकती हैं जो कोविड के इन्फेक्शन से होती हैं, लेकिन इनकी शिद्दत कम होती है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप अपने जिस्म के दिफाई निज़ाम को एक मुर्दा वायरस दे के उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कि किस तरह से इस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ में है।
ज़िंदगी में आप जो भी काम करते हैं, अगर आप पानी का एक गिलास भी पीते हैं तो उसमें मुमकिन है कि पानी आपकी सांस की नाली में चला जाए, और अक्सर हमें ये तजर्बा भी होता है और आपको खांसी लग जाती है। कुछ लोगों के फेफड़ों में पानी चला जाता है और उससे उनको नमूनिया हो जाता है, लेकिन लोग पानी पीना छोड़ते नहीं। इसी तरह वैक्सीन हर एक को लगवानी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास दो चॉइस हैं, या तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट या उससे कई गुना ज़्यादा मोहलिक कोविड के साइड इफ़ेक्ट। तो मेरे नज़र में सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कुछ लोगों में ये होता है कि उन्हें एलर्जी होती है या वैक्सीन से रिएक्शन होने का ख़तरा है, उन लोगों में एहतियात करनी चाहिए। उनके लिए एपिनेफ्रिन, एपिपेन और स्टेरॉयड तैयार होने चाहिए क्लिनिक्स में जहाँ वैक्सीन लगती है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो फिर उनको वैक्सीन से एग्जेम्पशन दी जाती है, उनको इससे मुबर्रा किया जा सकता है और उसके लिए ख़ास डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। लेकिन अमूमन मेरे ख्याल में हर एक को वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के मुकाबले में जो इन्फेक्शन है उससे हलाकतें भी ज़्यादा है और नुकसान भी ज़्यादा, चाहे औरत हामला हो या गैर हामला हो। सही। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना के बारे में तो बड़ा तफसील से हमें आगाह कर दिया, और वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, जो आपने खुद कहा कि क्या सराइयों पर ना जाया जाए और जो एहतियात बरतना ज़रूरी है अभी भी, और वायरस भी मौजूद रहेगा। कैंसर के हवाले से भी बताइएगा नाजरीन को, क्यों बढ़ता जा रहा है, कितनी किस्म के कैंसर पाए जाते हैं और कब तक जो है वो इसके इलाज या किस तरह का प्रोसेस जो है वो कैंसर में चलता रहता है। ये आपने 3 सवाल कर दिए। तो पहला सवाल कि कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आज से 20 साल पहले बरतानिया में 33% आबादी को ज़िंदगी में एक दफ़ा कैंसर होता था। 20 साल बाद 50% आबादी को ज़िंदगी में एक दफ़ा कैंसर होता है, और पूरी दुनिया में कैंसर की अमराज बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में भी 48% है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 48-50% के करीब है, और कुरा अर्ज़ पे कोई ऐसी मखलूक नहीं इंसान के अलावा जिसमें इतनी तादाद में कैंसर हो रहा हो। पाकिस्तान इस लिहाज से काफ़ी बेहतर सूरत हाल में है। हमारे यहाँ कैंसर 50% तक होने के इम्कानात कम है, लेकिन यहाँ भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और इसकी वजह जो है वो हमारी माहौल और ख़ुराक है। और इसके ऊपर हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने मिल के काम शुरू किया, और इसका नाम है किलिंग कैंसर काइंडली, और इस पर हम यूट्यूब पे मालूमात भी फराहम कर रहे हैं, और मीडिया पे हमारी काफ़ी प्रेजेंस है और मज़ीद इजाफा हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमने जब ये काम शुरू किया तो ये अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में था, अब इसकी 6 ज़बानों में तर्जुमे हो रहे हैं, और मज़ीद बहुत से ममालिक से बहुत डिमांड आ रही है कि वो इस बारे में जानना चाहते हैं कैंसर को कैसे रोका जाए। और आलमी इदारा सेहत कहता है कि आधे कैंसर 50% कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है होने से पहले, मुकम्मल तौर पे रोका जाता है। और ज़ुबारिया, मैं आपको यहाँ एक दिलचस्प बात बताऊँगा कि हर इंसान के जिस्म में, मेरे और आपके जिस्म में रोज़ाना कई सौ कैंसर के खलिए पैदा होते हैं। सही। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा जिस्म उन सब के सब कैंसर खलियों को ख़त्म करता है। अगर हम जिस्म के इस दिफाई निज़ाम को मुअस्सर कर सकें और उसको सपोर्ट कर सकें तो हम पूरी ज़िंदगी कैंसर से आज़ाद गुजार सकते हैं। और यही मिशन है किलिंग कैंसर काइंडली का, और मैं आपको दावत दूंगा, ज़ुबारी आपको भी और आपके सामीन को भी, कि वो इस मिशन में हमारा हिस्सा बने, क्योंकि ये ऐसा मिशन है जो पाकिस्तानी डॉक्टरों ने आलमी सतह पर शुरू किया है, और इस पर हमें बहुत फ़ख्र है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो। तो किलिंग कैंसर काइंडली पे आप शामिल हो, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, और इस पैगाम को सब तक पहुंचाएं कि किस तरह हम कैंसर का खात्मा कर सकते हैं और उसे होने से पहले रोक सकते हैं। आपकी काविशों को सर हम सराहते हैं, और यही दुआ है कि अल्लाह आपको आपके मिशन में कामयाब करे। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये हर बीमारी के बारे में कहा जाता है। और इसी के साथ जो है वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। इंशाल्लाह एक नए इशू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।